कल मैं घूमा और लखनऊ से ही स्वागत होते होते लाइक को अधिक से अधिक पहले शेयर करें। बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया तक पहुंच गया और अंबेडकर नगर में एक रैली हुई। यहाँ जितने लोग हो 20 तो नहीं था लेकिन 19 जरूर था। हम बनारस का होने के नाते नहीं कह रहा हूं, 20 नहीं था लेकिन 19 था। उमेश जी उधर आ जाओ, आगे इधर इधर से चढ़ा लो, रमेश जी को चढ़ाओ, माला पहना के इनका पीला कर लो। एक साफा देखो, किसी को हम दिए हैं, कोनो लड़का को नहीं हो तो किसी का मांग के इनको दे दो, नहीं उनके पास रुपया है तो इनसे 200 रुपया ले लो साफा का, पैसे दो इनको। हम गाड़ी का पैसा थोड़ा मांगे थे, हम तो इनसे खाली साफा का पैसा मांगे थे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए इनका। इतना लंबा चौड़ा नेता है। जो भी लोग जुड़े हैं लाइक को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों से निवेदन है, अशोक भैया लाइक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। रामधनी सोनकर जी के नेतृत्व में पूर्व प्रधान मुनारी, इनके नेतृत्व में विकास सोनकर, रामधनी सोनकर, रामकृष्ण सोनकर, सुरेंद्र सोनकर, मनीष सोनकर, बुद्धू सोनकर और सोनू सोनकर आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई रामधनी सोनकर पूर्व प्रधान जी से चाहूंगा कि मंच पे आ जाएं, जहां कहीं भी हो मंच पे उनको बुला लीजिए। और हमारे साथी जरा ध्यान से देखो लड़ाई हम कहां पहुंचा रहे हैं। भाई राकेश गौड़ जी, जोरदार ताली बजा के। राकेश गौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे रामदहीन पासवान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के। हमारे भिक्षेलाल राजभर जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल मुख्य कमेटी के। अमरजीत बिंद जी, अमरजीत बिंद जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मंच के। अमरावती सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मंच पूर्वांचल के। अनिल भैया अधिक से अधिक शेयर करें। राधिका बिंद जी हैं जो युवा मंच महिला मंच पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं। और संतोष यादव जी जो वहां यहाँ सह कोऑर्डिनेटर हैं, बनारस के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। भाई राधिका पटेल जी जो रहे महिला मंच। हमारे विनोद तिवारी जी, हमारे शिवेंद्र सिंह जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पार्टी के प्रदेश के हमारे नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं, हमारे प्रदेश के कोष के मालिक हैं भाई रुद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। भाई हमारे पूर्वांचल में कोष इकट्ठा करते हैं अंकित सिंह उर्फ गांधी, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए। माल हमको घटता है तो अंकित जी से ले लेते हैं। बोलो सही करता हूँ गलत करता हूँ? जोर से बोलो भाई, सही करते हैं ना। और हमारे देखो मंडल अध्यक्ष सिंहासन राम जी, कहाँ है भैया? जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करो। हमारे राजेश यादव जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत पार्टी से रहे। हमारे सुनील सिंह जी और कृष्ण मोहन सिंह जी, हमारे दादा बेचारे बैठे रह गए। इधर आइए दादा, ये हम लोगों के दादा हैं, ये हमारे दादा हैं। अभी देख लें इनकर उम्र, हमारे गुरु का उम्र देख लें, इनकर उम्र हमसे कनक का मिले तो बुढ़ाइए नहीं, लेकिन गावल नहीं पे जवानी है ज्यादा। बोला सही है गलत है? सही है। कितना जने इनका गाना सुन ले हुआ दादा काम दादा सुन ले है ना, लेकिन इधर के गुस्साख मन हम नहीं देखी नेता गवाऊंगस में। लेकिन अब क्या करी, समय बहुत कठिन बा, थोड़ी समस्या बा और हमारे इस सावधान यात्रा मुनारी के सफलता के लिए भाई हमारे सुरेश राजभर बबिया, मुकेश राजभर मोहनी जी, डॉक्टर बसंत राजभर, रोशन राजभर और साचू राजभर, आशीष राजभर, मनोज राजभर, कंचन राजभर, विशाल चौबे हाजीपुर
और चोलापुर ब्लॉक के कार्यक्रम के सहयोग करने वाले हमारे साथी हैं प्रमोद महाजन जी, यही कहीं दिखाई देंगे। प्रमोद जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। कमला प्रधान जी अजगरा, कमला प्रधान जी अजगरा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। पिंटू राजभर भरतौली, रंजीव राजभर चंदावती, रामवद यादव हरदासीपुर, छेदी यादव यही दिखाई दिए थे, छेदी यादव जी जोरदार ताली बजा के छेदी यादव जी का स्वागत करिए। हमारे मनोज सरोज जी, वीरेंद्र प्रधान हाजीपुर, श्याम नारायण राजभर दाऊदपुर, शिव प्रसाद राजभर लटौनी, गुलाब गौर जी लटौनी, मित्र जोड़ रहे हैं, आदि शिव भैया प्रेमचंद मौर्य हाजीपुर, बच्चेलाल राजभर रौनाखोट, और हमारे साचू राजभर, मनोज राजभर, आशीष राय। उसकी कॉपी अगर चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा, या हमारे किसी नेता से मांगिएगा, वो दे देगा। डीजीपी का आदेश आया है कि ओम प्रकाश राजभर हर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए, और माफिया डीजीपी का आदेश हम कॉपी भिजवा देंगे, पढ़ते रहना, और नहीं तो कहो पढ़ के सुनाओ दे, है मेरे पास। गृह विभाग से आदेश आया है, गृह विभाग से आदेश आया दिल्ली से कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 8वीं विधानसभा 81 और 82 में एक प्रस्ताव पास हुआ यूपी में कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा गया 8वीं। फिर उसके बाद हमारे तमाम साथी लड़ते रहे, हम लोग भी बनारस से लेकर के लखनऊ तक लड़ते रहे। बसपा की गवर्नमेंट बनी, सपा की बनी, तमाम भाजपा कांग्रेस की बनी, कोई नहीं सुना। लेकिन तेरी ताकत के बल पर देश में सबको मालूम हो गया कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने बढ़ रहा है। ये लोगों को पता हो गया है। आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक विश्वास करने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर जो सदन में बोलता है वही सड़क पर भी बोलता है, वही मंच पे बोलता है, वही जनता के बीच में बोलता है। वो तो सही है कि गलत है? सही है। कोई फर्क है नहीं। लेकिन चेला किसका है? जगन्नाथ कुशवाहा, मानिक जगन्नाथ कुशवाहा। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। देखता मेरी ये गदीजी का हड्डी है नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। हम सिखौलन कि देख भाई तो चेला बन जाते हमार तब कुछ काम हो जाए। हम कल बोला तो कहना देख कुल नेतवा पढ़ावत हुमन पाठ 16 दूनी 8, तो हमार चेला बन जाते 16 दूनी 32 पढ़ोते। हम कली तो 32 तो हो गए करी, बोला 32 होई कि ना होई। हम तैयार हो गई तो शुरू कर ली जब 16 दूनी 32, तो समय समय पर ही टानिक हमको देते रहते हैं। टानिक समझते हैं ना, बुद्धि दिमाग बताते रहते हैं। ये देखो नेता रास्ता जो पकड़े हो सही रास्ता, उस रास्ते से मत भटकना। और मेरी माँ ने, हम तो अपनी माँ की पूजा करते हैं, पिता की पूजा करते हैं। माँ ने कहा है आंदोलन करने निकले हो तो किसी के सामने गर्दन मत झुकाना। किसी के सामने लड़ते लड़ते तेरा गर्दन कट जाएगा, बाजा बजा के मैं क्या पे दफना दूंगा। अगर गर्दन झुका दोगे तो तेरी लाश भी लेने तेरी मां नहीं जाएगी। ये मेरी मां ने कहा है। इस नाते मुख्यमंत्री जी से कहा, जब ये सारे सबूत हाई कोर्ट का आदेश 11 मार्च 2022 का कि भर राजभर जाति को 2 महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, नहीं हुआ। मैं इसके पहले मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने बताया कि पूरा नकल ले आओ, सबूत ले आओ, देखें तब बात बने। फिर मैंने समय लिया और समय लेकर के मैं और अरविंद राजभर को ले गया, क्योंकि भाई अरविंद राजभर थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा थे, हम कम पढ़े, क्योंकि हमारे बाबू 8 तक पढ़ ले रहा, हम थोड़ा आगे बढ़ गए नहीं तो अपने लड़कों को कि हम और आगे बढ़ा दे रही हो, कहते डॉक्टरों बना दे रही, हम तो मास्टर रह गई। तो ले गई, चर्चा हुई वहां प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। पूरी फाइल को उन लोगों ने देखा, सारे आदेश को देखा, और देखने के बाद 45 मिनट के बाद
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लड़ाई तो सही है, तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर लड़ाई सही है, ये कागज सही है, आप बताओ, आप राज्यभर भर का कल्याण चाहते हो कि नहीं? भाई हम तो चाहते हैं। आपसे नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं चाहता हूं, हमके यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भिजवा दो, दिल्ली से हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिल करके प्रस्ताव पास करा करके एसपी में शामिल करा देंगे। मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए। मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिल्ली भेजने के लिए समाज कल्याण विभाग और प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी सबको आदेश दे दिया, और आदेश जब दे दिया तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो जो काम 71 साल सन 52 से वोट दिया जा रहा, लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं, जो काम नहीं हो पाया उस काम को अगर ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से प्रस्ताव दिल्ली भिजवाया है तो 2024 नहीं रहेगा। 2024 इस प्रस्ताव को दिल्ली से पास कराने की जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है। वो लोग पास कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ जो लोग पास कराना चाहते हो ना। ये प्रस्ताव दिल्ली से आपकी ताकत के बल पे ये जो सावधान रथ यात्रा निकाला हूं, ये खिलवाड़ मत समझना। ओम प्रकाश राजभर यहां बोल रहा है और उधर दिल्ली बोल रहा है। दिल्ली खबर जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो सावधान यात्रा निकाला है, ये क्यों निकाला? इसके पीछे पहला आपको बताया, दूसरी चीज बताया, बीजेपी का आदेश पढ़ लेना, अगर मेरी बात गलत होगी तो राजनीति छोड़ के घर लौट जाऊंगा, फिर खेती शुरू कर दूंगा। बीजेपी का आदेश पढ़ लेना। बीजेपी के आदेश में ऐसा आदेश कभी मैंने नहीं देखा। अपने माननीय विधायक माननीय बेदी राम जी को मैं पढ़ा रहा था अपने आते समय गाड़ी में, इन्होंने कहा जीवन में ऐसा आदेश तो मैंने देखा नहीं। हमने कहा कि पढ़ लो, ये राजभर है, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। और नौजवानों, मैं शेयर कराता हूं सोशल मीडिया पे, पढ़ लेना। मेरी बात अगर गलत होगी तो मुझसे सवाल कर लेना, अगर गलत साबित हो जाऊंगा तो राजनीति करना बंद करके घर चला जाऊंगा बनारस। ये कहता हूं, ये लड़ाई मेरी नहीं, आप सबकी है।